हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर. It is drawn out into a wire of diameter 1 mm. What will be the length of the wire so obtained? What will be the length? ओके तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले एक बोला है कि डक्टाइल मेटल है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल। ओके पहले समझते हैं। तो आप पढ़े होंगे साइंस में डक्टिलिटी के बारे में। दो वर्ड होते हैं, मालिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हैं। और मालिबिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी मेटल का जिसके थ्रू जो है क्या होता है, एक मेटल को हम पीट करके, ठीक है, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू शीट्स। ओके, और डक्टाइल का मतलब होता है कि वह प्रॉपर्टी मेटल का जिसके कारण एक मेटल को हम वायर के रूप में ड्रा कर सकते हैं, वायर के रूप में खींच करके बना सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे बनाए, पीट करके बनाए या फिर खींच के बनाए, जैसे भी ड्रॉन इनटू अ वायर। ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल। ओके, तो यहाँ पे एक डक्टाइल मेटल है जिसको हम खींच करके बड़ा कर दे रहे हैं। तो पहले पहले बोला है कि जो पहले जो मेटल दिया हुआ है, ओरिजिनल जो मेटल है, उसका डायमीटर दे दिया है 1 सेंटीमीटर और लेंथ दे दिया है आपका 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ का मतलब है हाइट। ओके, और आप जानते हैं कि वायर जो है यहाँ पर बोला है कि सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के फॉर्म का है। तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि इसमें रेडियस होगा और इसमें फिर हाइट होगा कुछ। तो हाइट को ही लेंथ बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि पतला वायर होता है ना ये। तो वायर यदि होगा तो बहुत पतला होगा, लंबा होगा, इसलिए लेंथ बोल रहा है यहाँ पे हाइट को। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इसको जब पीट करके जब ड्रा कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, ठीक है, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं लंबा सा, तो इसमें दे दिया है कि डायमीटर दिया हुआ है कि 1 mm है। तो बताइए कि कितना उसकी हाइट होगी जब इसी को पतला करके और खींच करके हम यदि लंबा कर दें और डायमीटर इसका 1 mm कर दें। देखिए यहाँ पर डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और अब हो गया है 1 mm, यानी कि बहुत कम हो गया। मीन्स 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग हो चुका है। ठीक है, तो ये कितना लंबा हो जाएगा ये पता करना है। ठीक है, तो ये बताइए, ये जो भी हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके, एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है, ये देखना है। बस मेन चीज़ यही फोकस करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। तो देखिए दोनों क्या है, सिलेंडर्स हैं। पहला चीज़ कि ये चेंज नहीं हो रहा है, दोनों सिलेंडर्स ही रहेंगे बाद में भी। और एक और बात यहाँ पे कि इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका भी होगा। वॉल्यूम विल नॉट चेंज। जब हम ड्रा करेंगे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, वो चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमें तो यूज करना है वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता दोनों का, इसलिए हमें वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे हाइट। राइट, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले निकाल लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। वी नो दैट क्लियरली वी हैव, हम सब लिख नहीं रहे हैं कि गिवन दैट ये इसका सब कुछ मतलब डायमेंशंस आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि क्लियरली वी हैव वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल इनिशियली। ओके, तो जो भी इनिशियली जो रहेगा डक्टाइल मेटल का जो वॉल्यूम, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल आफ्टर ड्राविंग। मतलब खींच के बड़ा करने के बाद जो है जो वॉल्यूम आएगा वो दोनों बराबर होंगे। तो हम दोनों का वॉल्यूम यूज करेंगे और हमारा बन जाएगा इक्वेशन। तो हम पहले माफ करिएगा। ओके, पहले वाले का हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल इनिशियली। तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई की वैल्यू तो पता ही है, पाई ही रहेगा। और आर स्क्वायर मीन्स पहले लिख लेते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी है फार्मूला। तो हम इसमें एच यूज करते हैं, स्मॉल एच, और इसमें तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, है ना। दोनों का स्मॉल ही आर और एच यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। और आगे है आपका पाई
आर स्क्वायर एच इसका भी होगा। तो हम लोग आर और यहाँ पे R1 R2 ले लें सही रहेगा। यहाँ पे R1 H1 मान लीजिए, यहाँ पे R2 H1 H2 मान लीजिए। ओके राइट। तो हमें मतलब निकालना है H2 निकालना है। ओके और यहाँ पे H1 दिया हुआ है। तो ये है वॉल्यूम किसका, डक्टाइल मेटल का शुरू में, और ये आपका है जब उसको हम खींच करके जब लंबा कर लेते हैं तो उसके बाद जो आया है ये वॉल्यूम वो है। तो दोनों में देखिए पाई पाई दोनों में कॉमन है, तो हम यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। अब हमें एक्चुअली निकालना है हमें H2 है ना, H1 पता है तो सबकी वैल्यू पहले रख लेते हैं, है ना। R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी R1 H1 या R2 H2 इन सब का जो वैल्यू है वो सेम यूनिट में रखना होगा आपको। तो हम सबको रखेंगे सेंटीमीटर में। ओके तो R1 जो है यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर दिया है तो हम इसे चेंज करके 1/2 कर लेंगे। ओके तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई H1 हाइट कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर में दिया भी है तो 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए R2 कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 1 mm दिया हुआ है। तो हम देखिए यहाँ पर 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर मतलब हम कन्वर्ट कर लीजिए, 1 mm को लिख दिए 1/10 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही यूज करना है यहाँ पे। और एक और बात समझिएगा, ये डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का आधा कर देंगे यहाँ पे, तो 1/10 का जो आधा होगा वो क्या होगा 1/10 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 20 आ जाएगा एक्चुअली। ये मतलब ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे R2 की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर, मतलब सबको सेंटीमीटर में ही यूज कर रहे हैं हम, सेम यूनिट है ना। तो यहाँ पर हम कर लेंगे स्क्वायर इसका, सॉरी स्क्वायर इंटू H2। ये देखिए दोनों तरफ पाई था इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H2 को निकालना है, इसी यही हाइट जो निकालना है। ओके तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो क्या करेंगे H2 निकालने के लिए इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले H2 और इसको ट्रांसपोज करके इधर लिखेंगे। तो इसको पहले लिखते हैं और इसके नीचे ये लिखेंगे। ओके तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए 1/2 स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11 होल अपान, देखिए 1/20 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/20 इंटू 1/20, राइट। तो हमने H2 अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 1/2 से कटेगा तो यहाँ बचेगा 1/10, यहाँ 1/2 से कटेगा तो बचेगा 1/10। और देखिए 1/10 दोनों ऊपर जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ये भी चला जाएगा ऊपर। तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा किसमें 11 में, तो हो जाएगा 1100। तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे 1100 सेंटीमीटर आ गया, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि मीटर में आपका आंसर दिया होगा। तो इतना बराबर लिख सकते हैं 11 मीटर, है ना, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11 मीटर आपका आंसर आएगा एक्चुअली। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 11 मीटर, राइट। इतना ही लिखते हैं, आपको जो मर्जी वो लिखिएगा। ओके तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कर लीजिए और यदि दोस्तों को शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके यदि कोई भी डाउट यदि होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।